are going to discuss shapes of PCl3, PCl5 and SF4 molecules. So starts from PCl3 molecule, phosphorus trichloride. So the electronic structure in the ground state of phosphorus. So in phosphorus की electronic configuration क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1 and 3pz1. So how many half-filled orbitals available for bond formation? 3. So 3px1, 3py1 and 3pz1. And surrounding atoms is also 3. So the valence shell electrons in phosphorus is 5. So how many electrons in valence shell? This third shell is a valence shell. These 3 are bond pairs. Now 3 unpaired electrons will be used to form sigma bonds with 3 chlorine atoms. ठीक है स्टूडेंट? So this phosphorus makes 3 sigma bonds with 3 chlorine atoms because phosphorus has these 3 half-filled orbitals. And chlorine also has 1 half-filled orbital, 3px2, 3py2, 3pz1. So due to presence of 1 half-filled orbital in chlorine atom and 3 half-filled orbitals in phosphorus atom, so 1 phosphorus atom makes 3 sigma bonds with 3 chlorine atoms. And there is a axial overlapping between phosphorus and chlorine atoms. ठीक है स्टूडेंट? तो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए आपके. Now 3 unpaired electrons will be used to form sigma bonds with 3 chlorine atoms. So during the formation of the bond, 4 orbitals. स्टूडेंट कितने orbitals हैं वैलेंस शेल में? 3s2, 3px1, 3py1 and 3pz1. 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1 will hybridized. अब स्टूडेंट कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे? वैलेंस शेल के. और वैलेंस शेल के यहाँ कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1 will hybridize to form 4 equivalent sp3 hybrid orbitals. अब सुनिए सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे? इंटरमिक्स टू ईच अदर. व्हेन इंटरमिक्स टू ईच अदर दे एक्वायर इक्वल एनर्जी एंड शेप. सो दे विल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट. अब सबके क्या हो जाएंगे? ये भी कौन सी हाइब्रिडेशन स्टेट में आ जाएगा? sp3. ये वाला भी sp3. दिस वन इज आल्सो sp3. दिस वन इज आल्सो sp3. नाउ 4 equivalent sp3 hybrid orbitals are obtained when these 4 orbitals 3s2, 3px1, 3py1 hybridized. So one of the hybrid orbitals will contain 1 lone pair of electrons. अब स्टूडेंट ये वाले जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने क्या किया? 3 क्लोरीन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया. अब ये स्टूडेंट ये 3s2 का फुली फिल्ड है और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दैट्स व्हाई हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना आ गया? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस वन. ठीक है स्टूडेंट? दिस वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है स्टूडेंट? एंड फास्फोरस contain 3 half-filled orbitals makes 3 sigma bonds with 3 chlorine atoms. ठीक है स्टूडेंट? So the PCl bonds are basically formed when the sp3 hybrid orbitals overlap with 3p orbitals of chlorine which are singly occupied. ये आपको पता स्टूडेंट? क्लोरीन के पास क्या है? 3pz1. एक ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड है. तो ये 3 क्लोरीन एटम्स क्या करेंगे? 3 फास्फोरस एटम्स के अनपेड ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है स्टूडेंट? एंड PCl3 मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. अब स्टूडेंट ये वाली ज्योमेट्री कौन सी आई है आपकी? ट्राइगोनल पिरामिडल. ट्राइगोनल. दिस वन इज ट्राइगोनल एंड दिस वन इज पिरामिडल. दिस वन इज पिरामिड शेप. सो दैट्स व्हाई ज्योमेट्री ऑफ दिस PCl3 इज ट्राइगोनल पिरामिडल विद बॉन्ड एंगल. स्टूडेंट कितना बॉन्ड एंगल है? 103 डिग्री. और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. लोन पेयर्स की वजह से, sp3 की वजह से हाइब्रिडेशन कौन सी आनी चाहिए थी? सॉरी, बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? 109.5 डिग्री. लेकिन आया कितना है? 103 डिग्री. वाई? बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. सो लोन पेयर की रिपल्शंस विद बॉन्ड पेयर्स क्या होगी? ज़्यादा एज कंपेयर टू ये बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में. So that's why these bonds are compressed
फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 103 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देयर इज अ रिपल्शंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर रिपल्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन bond pair and bond pair. So that's why this lone pair compresses the bond angle from 109.5 degree to 103 degree. So this is due to greater repulsions of the phosphorus lone pair which makes it deviate from ideal. कौन सा आना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन आया कितना है 103 डिग्री। किसके कारण से? लोन पेयर की रिपल्शंस के कारण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस। सुनिए, आपका लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है, और ये आपका बॉन्ड पेयर है, ये भी आपका बॉन्ड पेयर है। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन दीज बॉन्ड पेयर। सो रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लोन पेयर ने बॉन्ड एंगल क्या कर दिया स्टूडेंट? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करके कितना कर दिया? 109 से क्या आ गया 103 डिग्री। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सी आई है? sp3। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी आई है? sp3। सो दिस फास्फोरस एटम हैव हाइब्रिडेशन sp3 with bond angle 103 डिग्री, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका PCl3 मॉलिक्यूल ओवर। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाउ अगेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस एटम। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। अब स्टूडेंट कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं? 3। लेकिन स्टूडेंट PCl5 में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 5। और यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं? 3। इट मीन्स क्या होगी? देयर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s2 कहाँ पे जाएगी? 3d में, बिकॉज हमारे पास अभी 3d ऑर्बिटल क्या पड़ा हुआ है? एम्प्टी। सो इन द एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रमोटेड, मीन्स एक्साइटेड टू कहाँ पे एक्साइट हो जाएगा? 3d ऑर्बिटल में, एंड गिविंग इट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट यहाँ से 3s से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ। किस में एक्साइट हुआ? जो हमारा अभी 3d ऑर्बिटल क्या पूरा का पूरा एम्प्टी है। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैं आपको बता चुका हूँ ये एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से आती है? जैसे जैसे आपके ये क्लोरीन एटम्स इस फास्फोरस को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड। जब एनर्जी रिलीज्ड होगी तो यही एनर्जी वापस फास्फोरस क्या कर लेगा? यूज कर लेगा फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिए यही एनर्जी यूज करेगा। बॉन्ड बनने से पहले स्टूडेंट बॉन्ड बने नहीं, अभी PCl5 बना नहीं है। जैसे जैसे क्लोरीन एटम्स इस फास्फोरस को क्या करेंगे? अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे ग्रेजुअली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी? रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो फास्फोरस यही एनर्जी रिलीज एनर्जी को फॉर एक्साइटेशन यूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम 3s to 3d ऑर्बिटल। और विद इन सेम शेल स्टूडेंट एक्साइटेशन हो सकती है, डिफरेंट शेल्स में एक्साइटेशन नहीं हो सकती, बिकॉज सेम शेल में जो एनर्जी डिफरेंस है स्टूडेंट वो क्या है? स्मॉल। सो ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम 3s to 3d means within same shell. So in the excited state one of 3s electron gets promoted to 3d orbital. अब स्टूडेंट यहाँ से 3s से ये 3s2 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, 3s1 आ गया स्टूडेंट एक्साइट हो गए, और वो कहाँ चला गया? 3d में। कहाँ चला गया? 3d में। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने आ गए वैलेंस शेल में? देखिए 1 2 3 4 5। सो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए, और सराउंडिंग एटम्स भी कितने हैं PCl5 में? 5। सो अब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर 5 सिग्मा बॉन्ड्स विद 5 क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सी आई? एक S, ये रहा S, कितने P है? 3 sp3, एक d ऑर्बिटल है sp3d। सो कौन सी ऑर्बिटल आई है? सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं 3s1 3px1 3py1 3pz1 एंड 3d1, ये सारे के सारे कौन से ऑर्बिटल्स हैं? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये इंटरमिक्स हो चुका हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंटरमिक्स होने के बाद, हाइब्रिडाइज होने के बाद इन सब की एनर्जी एंड शेप क्या आ जाती है? सेम। ठीक है स्टूडेंट, नाउ ऑल दीज आर हाइब्रिडाइज्ड एंड टू फॉर्म 5 sigma bonds with half filled orbitals of 5 chlorine atoms to form PCl5 molecule. So यहाँ पे hybridization कौन सी आई? sp3d. The mixing of 1s 3p and 1d atomic orbitals to form 5 sp3d hybrid orbitals of
इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप, एंड इस हाइब्रिडेशन को क्या बोलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड हुए उनको क्या बोलेंगे, sp3d hybrid orbitals. These 5 orbitals are sp3d hybrid orbitals, and all these are equal in energy and equal in shape. So these 5 sp3d hybrid orbitals overlap with how many half filled orbitals, 3pz. क्लोरीन के पास कौन सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 3pz, विद हाफ फिल 3pz ऑर्बिटल्स ऑफ कितने क्लोरीन एटम्स, 5 क्लोरीन एटम्स, टू फॉर्म क्या बने, 5 PCl। कौन से बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि फास्फोरस और क्लोरीन में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, उसमें मैंने पहले कहा आपको जो फर्स्ट ओवरलैपिंग होगी बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स में स्टूडेंट, वो ऑलवेज कौन सी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग, और ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। पाई उसके बाद बनेगा अगर अवेलेबिलिटी होगी और बॉन्ड्स बनाने की। अब यहाँ पे फास्फोरस के पास तो अवेलेबिलिटी है नहीं, ये पांचों ऑर्बिटल्स यूज हो गए, किसमें यूज हो गए, 5 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब फास्फोरस के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए इसका मतलब फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। पाई बॉन्ड तभी बनाएगा अगर फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म 5 सिग्मा बॉन्ड्स विद 5 क्लोरीन एटम्स, सो दैट्स व्हाई फास्फोरस डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स। सो दीज 5 ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया, ये PCl5 मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिफरेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बाकी एक्सप्लेनेशन सेम ही है स्टूडेंट। यहाँ तक आप सेम एक्सप्लेनेशन पढ़ते आ रहे हो कि आपकी हाइब्रिडेशन हुई, सिग्मा बॉन्ड बने क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे कह रहा है दीज 5 ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट जो ये PCl5 में सारे बॉन्ड्स हैं, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, दीज बॉन्ड्स आर डिवाइडेड इन 2 सेट्स। स्टूडेंट ये PCl5 में जो PCl बॉन्ड्स हैं, जो आपके PCl बॉन्ड्स हैं, वो कितने सेट में डिवाइड हो गए, 2 सेट्स में। ध्यान से समझना स्टूडेंट, अब 2 सेट कौन से हैं, equatorial hybrid orbitals and axial hybrid orbitals. So there are 2 sets in PCl5 of PCl bonds. These hybrid orbitals are directed, कौन सा स्टूडेंट, equatorial hybrid orbitals. These hybrid orbitals are directed towards the corners of an equilateral triangle are called equatorial hybrid orbitals. स्टूडेंट मैं यहाँ पे शेप बनाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैं क्या बना रहा हूं, इक्वेटोरियल, ये बन गया स्टूडेंट। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑल दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हैं स्टूडेंट, आपके sp3d। कौन से हैं, sp3d, बिकॉज ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड एनर्जी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये कहाँ पे डायरेक्टेड हो गए, क्लोरीन एटम्स, ये बॉन्ड्स कहाँ पे हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इन बॉन्ड्स को स्टूडेंट क्या बोल दिया हमने, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इनको इक्वेटोरियल क्यों बोला मैं अभी आपको बताता हूँ। अब स्टूडेंट इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये देखिए, ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीन्स दीज क्लोरीन एटम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 को 3 के साथ डिवाइड करो स्टूडेंट, आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। सो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ रहा है स्टूडेंट वो कौन सा आ रहा है, 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये सेट आ गया। और इन सेट्स को क्या बोल दिया हमने, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज ऑर्बिटल, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इनका नाम इक्वेटोरियल क्यों पड़ा, मैं अभी आपको बताता हूँ। सो पहले आप देख लीजिए, मैंने आपको एक सेट बना दिया, PCl5 था, PCl5 में मैंने PCl3 की शेप आपके सामने बना दी है। ठीक है स्टूडेंट, और इन बॉन्ड्स को क्या बोल दिया, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऑर्बिटल्स को क्या बोल दिया, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और बॉन्ड एंगल कितना आया, 120 डिग्री। और शेप क्या आई, ट्राइगोनल प्लेनर इनकी। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा सेट कौन सा आ गया, टोटल PCl5 थे ना, अभी हमारे पास अब बाकी कितने बच गए, PCl2। अब दूसरा सेट कौन सा आ गया, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपको समझ लग गई, दीज आर इक्वेटोरियल
बॉन्ड्स PCl3, अब PCl5, एक बॉन्ड स्टूडेंट अबव द प्लेन और दूसरा क्या आया बिलो द प्लेन। अब ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनका क्या नाम है एक्सियल ओवरलैप, सॉरी क्या नाम है एक्सियल बॉन्ड्स, और इनको क्या बोल दिया हमने एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कह रहे टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टूडेंट अब ये जो आपके PCl3 आपको नजर आ रहा है ना स्टूडेंट, ये किस में है प्लेन में, मीन्स आपकी सरफेस में है। फॉर एग्जांपल आपकी प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर ये PCl3 मॉलिक्यूल है, ठीक है स्टूडेंट, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू आपकी फ्लोर सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो आपके ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये क्या है सरफेस से ऊपर और ये क्या है सरफेस के नीचे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये एंगल क्या आ गया स्टूडेंट 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। ये स्टूडेंट आपके प्लेन में है। फॉर एग्जांपल आपका, ये मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये है स्टूडेंट, ये आपका क्या है प्लेन है, ये आपका फास्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये प्लेन पे आ गया। अब ये क्या स्टूडेंट, एक क्लोरीन एटम ऊपर है, दूसरा क्लोरीन एटम नीचे है, और ये आपके PCl3 इस प्लेन में है, ठीक है स्टूडेंट। सो अब ये एक ऊपर है, तो ये कौन सा बॉन्ड एंगल बना स्टूडेंट 90 डिग्री, कौन सा बना 90 डिग्री, और दूसरा PCl नीचे है स्टूडेंट, ये भी कौन सा एंगल बना 90 डिग्री। सो दीज PCl बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसीलिए स्टूडेंट्स इनको क्या बोल दिया था इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। सो ये एक एक्सिस में है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये वाले अबव एंड बिलो द प्लेन, ये क्या है स्टूडेंट आपके एक्सिस में, प्लेन पता लग गया ना स्टूडेंट XY प्लेन, ठीक है स्टूडेंट। XYZ होता है स्पेस और XY क्या होता है आपका प्लेन। फॉर एग्जांपल आपका फ्लोर है वो कौन सी डायमेंशन में है प्लेन में, XY प्लेन में, और जो पूरा रूम होगा वो क्या होगा स्पेस XYZ। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं प्लेन की। प्लेन मीन्स आपका एक सरफेस फ्लोर, और फ्लोर के एक बॉन्ड ऊपर है PCl और दूसरा बॉन्ड नीचे है, ठीक है स्टूडेंट, और ये एक सरफेस पे है। अबव एंड बिलो द प्लेन मतलब ये क्या कौन सा एंगल आ गया सरफेस के साथ 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल आ गया सरफेस के साथ मीन्स प्लेन के साथ 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाले कौन सा एंगल आया हुआ था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, कौन सा आया हुआ था ये वाला 120 डिग्री, कौन सा आया हुआ था 120 डिग्री। अब PCl बॉन्ड्स के बॉन्ड एंगल भी क्या आ गए डिफरेंट, और इनकी अब स्ट्रेंथ भी क्या होगी डिफरेंट, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे है। अब स्टूडेंट इनका नाम एक्सियल क्यों पड़ा, ये दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, ये दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, सो डेट्स वाई इन बॉन्ड्स को हमने क्या नाम दे दिया एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक्सियल बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट ये जो PCl है अबव एंड बिलो द प्लेन, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये है प्लेन के, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो डेट्स वाई जो मैं अभी ये PCl3 बना रहा हूँ, ये वाला जो कहाँ पे है ये PCl3 मॉलिक्यूल, ये किसी प्लेन में है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है जो PCl ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाले ये अबव एंड बिलो द प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट। ये अबव एंड बिलो द प्लेन है मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये क्या है लाई अलोंग द प्लेन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाले एक्सियल इस प्लेन के क्या थे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल। जो सरफेस किसी के परपेंडिकुलर उसको क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो दैट्स व्हाई दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स बिकॉज दीज आर लाई अलोंग द एक्सिस एंड दीज बॉन्ड्स, एंड जो ये वाले बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट, ये वाले बॉन्ड्स हैं ये आपके एक एक्सिस पे है, फास्फोरस सेंटर में है, सो डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। अब ये वाले जो बॉन्ड है स्टूडेंट ये क्या है इस जो ये एक्सिस के, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये इस एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर। अब जो कोई प्लेन परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। सो डेट्स वाई इन बॉन्ड्स को क्या बोल दिया इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ऑर्बिटल्स को क्या बोल दिया इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है स्टूडेंट। नाउ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सुन ये वाले दो क्या है
इस इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के क्या है, परपेंडिकुलर, उनको क्या बोल दिया, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, एक एक्सिस है, अब ये एक्सिस है अबव, और ये क्या आपका प्लेन, ये कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। ये अगर आपकी एक्सिस है तो ये उसका परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या बोल दिया, इक्वेटोरियल। क्या बोल दिया, इक्वेटोरियल। अगर ये प्लेन होगा, प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई। मतलब ये वाले जो 3 बॉन्ड्स हैं पीसीएल के, वो क्या है, एक प्लेन में है, और ये वाले जो 2 बॉन्ड्स हैं पीसीएल के, ये क्या, अबव एंड बिलो द प्लेन। सो 90 डिग्री एंगल बन गया। एक्सियल बॉन्ड्स का इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री। सो ज्योमेट्री ऑफ पीसीएल 5 मॉलिक्यूल क्या आ गई स्टूडेंट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या आई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब स्टूडेंट बाई पिरामिडल क्यों आई, पहले तो ये देखिए कि ये ट्राइगोनल आई, ये आपको ट्राइगोनल तो नजर आ गया, ये ट्राइगोनल नजर आ गया। अब स्टूडेंट एक अबव है, एक बिलो है, तो ये एक तरह से ये आपका ये क्या बन गया है, पिरामिड। तो कितने पिरामिड बने, 2 पिरामिड्स। ठीक है स्टूडेंट, सो डेट्स इसको क्या बोल दिया, बाई पिरामिडल। और ये क्या था, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये 2 पिरामिड्स हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। सो डेट्स इस शेप का नाम क्या रख दिया हमने, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल्स क्या हैं स्टूडेंट, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। इट मींस बॉन्ड एंगल्स क्या आ गए, डिफरेंट। अब जब बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट हो गए स्टूडेंट, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट। वो मैं बताता हूँ कि क्यों डिफरेंट आई। पहले अब एक बार शेप देख लीजिए। सो दिस इज अ शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका सेंट्रल फास्फोरस एटम है, ये क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम, और ये तीसरा क्लोरीन एटम। और ये क्या बन रहे हैं स्टूडेंट, दीज आर हाइब्रिडाइज। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसका था, फास्फोरस का, और ये ग्रीन वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसका स्टूडेंट, क्लोरीन का। अब दोनों इंटरमिक्स होके यहाँ पे ऑपोजिट, ये देखिए ये क्या है, ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। सो फास्फोरस का एक, फॉर एग्जांपल कितने हैं, 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1 एंड 3d। और सबकी शेप क्या होगी स्टूडेंट, मैंने क्या इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की देखी, चाहे वो s ऑर्बिटल है, चाहे p है, चाहे d है, सबकी मैंने शेप स्टूडेंट क्या रख दी हुई है, ये वाली। तो इस शेप को, ये शेप क्या आ गई, कॉमन। चाहे आपका s ऑर्बिटल आए, चाहे p आए, चाहे d आए, आप जितनी भी डायग्राम्स देखोगे उसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप होगी स्टूडेंट, यही नजर आएगी आपको। क्यों, क्योंकि इन सबकी शेप्स अब क्या आ गई है, कॉमन, बिकॉज दे हाइब्रिडाइज्ड टू ईच अदर एंड एक्वायर कॉमन एनर्जी एंड कॉमन शेप। सो एनर्जी तो सेम आ गई। अब शेप स्टूडेंट आपके सामने है, ये वाली शेप हमने सुपोज की हुई है कि ये वाली शेप किसकी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले अलग शेप थी, s ऑर्बिटल की स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, p ऑर्बिटल की डंबल है, d ऑर्बिटल्स की भी आप देख चुके हो कॉम्प्लेक्स शेप है। अब लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज हो गए, ये सारे हाइब्रिडाइज हो गए sp-d, तो ये कौन सी शेप आ गई, ये वाली। सभी जितने आपको ये ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके जो रेड कलर्स के ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं और या क्लोरीन के नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे एक कॉमन शेप में है। कौन सी शेप में है, ये वाली शेप में। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज दीज आर, ये रेड कलर जो आपके लोब्स हैं, इसका मतलब है दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल शेप एंड एनर्जी, चाहे वो s हो, चाहे p हो, चाहे d हो। और इन सारे ऑर्बिटल्स का क्या नाम है, sp3d। क्या नाम है, sp3d। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अब ये p था, 3p, ये भी क्या है, 3p, ये भी क्या है, 3p। और ये वाले बॉन्ड्स कौन से हैं, sp3d। अब ये वाली हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3, तो फास्फोरस था, और ये p किसका आ गया, क्लोरीन का। तो ये सारे बॉन्ड्स कौन से हैं, sp3dp, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये ओवरलैपिंग हो गई क्लोरीन के साथ। और स्टूडेंट ये बैक पे आपको जो छोटे लोब्स नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, कम हो गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, रेड कलर देखिए स्टूडेंट, जो रेड कलर का आपका लोब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, ये वाला ओवरलैपिंग रीजन है। और इसकी बैक पे देखिए स्टूडेंट, इसकी बैक पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, स्मॉल, इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग
किससे हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग। सो दैट्स वाई ए वाला रीजन ये क्या शो कर रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और यहाँ पे ही ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है इनकी पी ऑर्बिटल्स की और क्लोरीन एटम्स की। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्मॉल लोब्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इसकी बैक पे है। और कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट ये वाला लोब है, इसकी बैक पे होगा इसी का स्मॉल लोब। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि बिफोर मेकिंग बॉन्ड इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ये थे। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे ही बॉन्ड बना, फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम आना शुरू किया, अप्रोच करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल हो गया आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड विद क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड हो गया आपको? और ये वाला ये बॉन्ड एंगल क्या आ गया? 120। ये बॉन्ड एंगल क्या आ गया? 120। ये बॉन्ड एंगल क्या आ गया स्टूडेंट? 120 डिग्री। दीज आर कौन से बॉन्ड? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और कौन से ऑर्बिटल? इक्वेटोरियल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है? एक अबव द प्लेन है, एक पीसीएल बिलो द प्लेन है, और इनको क्या बोला हुआ हमने? एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोला हुआ है? एक्सियल बॉन्ड्स। These are equatorial bonds. These are equatorial bonds because these are perpendicular to the, किसके perpendicular है? इन axial bonds के perpendicular है। So that's why इनका नाम क्या है? Equatorial bonds। क्या नाम है? Equatorial bonds। और इनका क्या नाम है जो above and below the plane है? Axial bonds। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका PCl5 मॉलिक्यूल बन गया। PCl ये फास्फोरस 1 2 3 4 5 क्लोरीन एटम्स के साथ ओवरलैप करके PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए फिर से, ये एक PCl और PCl, ये वाले बॉन्ड्स कौन से आ गए स्टूडेंट? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल क्या आ गया? 120 डिग्री। और ये क्या स्टूडेंट? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये वाले बॉन्ड्स कौन से हैं? एक्सियल। ये वाले बॉन्ड्स कौन से हैं? एक्सियल। और ये वाले बॉन्ड्स कौन से हैं? इक्वेटोरियल। ये वाले कौन से हैं? इक्वेटोरियल। ठीक है स्टूडेंट, सो ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री, बिकॉज दीज एक्सियल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, PCl3 प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, सो शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। द फास्फोरस एटम लाइज इन द सेंटर ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। स्टूडेंट ये आ गया फास्फोरस एटम, कहाँ पे लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। 3 PCl बॉन्ड्स, कौन से? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल विद बॉन्ड एंगल कितना आया? 120 डिग्री। ये जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं, फास्फोरस सेंटर पे आ गया, 3 क्लोरीन एटम्स, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉर्नर्स ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल विद बॉन्ड एंगल कितना आया? 120 डिग्री। द रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड्स कौन से बच गए? ये वाले, अबव एंड बिलो द प्लेन वाले। द रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड्स क्या नाम है उनका? एक्सियल बॉन्ड्स, लाई अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एट बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री, क्योंकि जब अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे तो बॉन्ड एंगल सरफेस के साथ कौन सा बनेगा? 90 डिग्री। द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट, The axial bonds are longer than equatorial bonds। मैंने क्या कहा था? इनकी स्ट्रेंथ, एक्सियल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। अब कह रहा है एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बिकॉज द एक्सियल क्लोरीन एटम्स सफर फ्रॉम मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स। कह रहा है क्यों? अब स्टूडेंट ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है। अब जरा मुझे बताइए ये बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे नजर आ गया आपको 120 डिग्री का मतलब है ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड आपस में क्या है? दूर है। दूर क्यों है? क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब स्टूडेंट ये फास्फोरस है, एक अबव द प्लेन था, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही ले लो, और ये दूसरा था इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये कौन सा स्टूडेंट आपका? एक्सियल बॉन्ड। इनमें बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब जब बॉन्ड एंगल स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये वाले एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होंगे? नज़दीक होंगे। तो इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड्स की रिपल्शंस क्या होंगी? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि ये क्या है? नज़दीक है, ये प्लेन के क्या है? नज़दीक है। नज़दीक होने के कारण एक्सियल बॉन्ड्स की रिपल्शंस क्या होंगी? ज़्यादा। अगर स्वयं रिपल्शन ज़्यादा हो गई
तो वो बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर, बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर। कह रहा है एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बिकॉज द एक्सियल क्लोरीन एटम्स सफर फ्रॉम मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री और यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या है ज्यादा और ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या है कम। जब 90 डिग्री बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इट मींस रिपल्शंस क्या होंगी एक्सियल बॉन्ड्स की ज्यादा। सो axial chlorine atoms suffer more repulsion than equatorial chlorine atoms. As a result, axial chlorine atoms tries to reside far away from the equatorial chlorine atoms. अब सुनिए, अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए ये क्या जाएंगे, पीसीएल बॉन्ड्स दूर दूर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दूर दूर क्यों जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि मॉलिक्यूल क्या होता है स्टेबल, और अगर इनमें रिपल्शन होती रहेंगी स्टूडेंट, ये तो फिर बॉन्ड टूट गया, ये तो आपका बना ही नहीं PCl5 मॉलिक्यूल। और PCl5 मॉलिक्यूल भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब रिपल्शंस तो हैं एक्सियल बॉन्ड्स में ज़्यादा, लेकिन अगर रिपल्शन ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब PCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए ये PCl बॉन्ड जो एक्सियल बॉन्ड है स्टूडेंट, वो क्या हो गया लॉन्गर, दूर चला गया है, ताकि फर्दर रिपल्शंस को क्या कर सके मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या कर सके ज़्यादा। So that's why axial bonds are longer than equatorial bonds because axial chlorine atoms suffer more repulsion होगी तो क्या होगा, axial chlorine atoms tries to reside far away from the equatorial chlorine atoms। क्यों दूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या करना है, स्टेबल करना है। अब स्टेबल तभी करेंगे अगर ये एक्सियल क्लोरीन एटम्स क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, क्योंकि अगर रिपल्शंस होंगी, मैंने आपको बोल दिया हुआ है रिपल्शंस होंगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम। अब ये दूर जाएंगे तो फिर से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। सो दैट्स व्हाई एक्सियल क्लोरीन एटम्स क्या आ गए, लॉन्गर देन इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सो एक्सियल क्लोरीन एटम्स ट्राइज टू रिसाइड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स एंड हेंस एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, समझ लग गई। Why? Because there is a greater repulsion between axial chlorine atoms. If there is a greater repulsion, then these axial chlorine atoms tries to कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, tries to reside away far away from the equatorial chlorine atoms। इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे एक्सियल वाले। अब जब दूर जाने की कोशिश करेंगे ताकि ये रिपल्शंस क्या कर सके मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या कर सकें मैक्सिमम। अब जब दूर जाएंगे तो स्टूडेंट बॉन्ड्स क्या हो गए, एक्सियल बॉन्ड्स क्या हो गए लॉन्गर, बॉन्ड लेंथ क्या आ गई मोर। सो अगर स्टूडेंट एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन, अब कह रहा है कि एक्सियल बॉन्ड पेयर्स हैं ये वाले PCl5, ये PCO अबव एंड बिलो द प्लेन है, एक्सियल बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या है ज़्यादा, किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स से। सो एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर एंड वीकर। ये मैं बता चुका हूँ आपको, जो ये एक्सियल PCl बॉन्ड्स हैं ये क्या है लॉन्गर। अब सुनो लॉन्गर होंगे तो क्या होंगे, ये क्या आपके वीक। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री स्टूडेंट, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, 90 से अब ज़्यादा नहीं आएगा, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहेगा। अब बॉन्ड्स तो लॉन्गर हो गए, लेकिन ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, बिकॉज दीज आर द फाइनल शेप ऑफ ए PCl5 मॉलिक्यूल। अब ये 90 डिग्री आ चुका है, ये 120 डिग्री आ चुका हुआ है, और आपका ये PCl5 मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका हुआ है। स्टूडेंट ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल होगा तो स्टूडेंट इनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होगी ज़्यादा। अगर ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स में रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट वो वाला बॉन्ड क्या होगा स्लाइटली वीकर। सो दैट्स वाई PCl5 जो आपका PCl5 है वो ईजिली डिसोशिएट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो जाता है PCl3 एंड Cl2 में। क्यों, क्योंकि ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये क्या है लॉन्गर एंड वीकर। वाई लॉन्गर एंड वीकर, क्योंकि बॉन्ड एंगल स्मॉल है। बॉन्ड एंगल स्मॉल होगा मतलब ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्या है पास पास होंगे, रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, और ईजिली ये वाले बॉन्ड्स कौन से एक्सियल बॉन्ड्स टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे, क्योंकि ये इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या है वीक। वाई वीक, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज स्मॉल।
बॉन्ड एंगल सुन, अब ये 90 डिग्री है और ये 120 तो फाइनल हो गया, मैंने आपको बोल दिया फाइनल हो गया है, ठीक है। सुन, अब अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 120 है, इट मीन्स जो ये वाले पीसीएल बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स हैं, वो क्या है, दूर। दूर का मतलब इनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या है, कम। और पीसीएल3 की ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं पीसीएल3 के, वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्गर। अब ये वाले जो अबव एंड बिलो द प्लेन है, ये बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। 90 डिग्री की वजह से क्या होगा, एक तो ये बॉन्ड्स क्या आ गए लॉन्गर, और दूसरे 90 डिग्री की वजह से रिपल्सिव इंटरेक्शंस इनमें क्या है, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स में ज़्यादा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगर रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स क्या हैं स्टूडेंट आपके, वीक। एक्सियल बॉन्ड्स क्या हैं, वीक। और ये वाले ईजिली टूट जाते हैं। जब भी हम इसको डिसोशिएट करेंगे, पीहैप्स मैं नहीं कह रहा थोड़ी अनस्टेबल है, PCl5 अनस्टेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम PCl5 को एनर्जी देंगे, इसको डिसोशिएट करेंगे, तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एक्सियल बॉन्ड्स, ये ब्रेक हो गए। और सबसे पहले क्या कन्वर्ट होगा, PCl3, क्या बनेगा, PCl3। सो दैट्स वाई PCl5 इजिली डिसोशिएट टू PCl3 एंड Cl2। अब PCl3 को आगे डिसोशिएट करना क्या है, डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि PCl3 इज मोर स्टेबल देन PCl5। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का मतलब है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी, PCl3 की, एज कंपेयर टू दीज एक्सियल बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल। सो दैट्स वाई PCl5 क्या हो गया, इज डिसोशिएट्स इट टू PCl3 एंड Cl2 because axial bonds are longer and weaker than equatorial bonds, and these axial bonds are easily dissociate to form PCl3। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका कंप्लीट हो गया। सो क्या आ गया PCl5 में, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई स्टूडेंट, sp3d। शेप क्या आ गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ऑल PCl5 bonds are not equivalent, there are two sets of PCl bonds, one set is axial bonds, other set is equatorial bonds. Equatorial bonds are at an angle of 120 degree with each other, and axial bonds are perpendicular to the plane of equatorial bonds, one above and second below the plane. And axial bonds are longer and weaker because there is a greater repulsive interaction between axial bonds than equatorial bonds. So that's why PCl5 easily dissociate to PCl3 and Cl2 after डिसोशिएट दीज एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका PCl5 मॉलिक्यूल ओवर हो गया। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो सल्फर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, SF4, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी है, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की। अब स्टूडेंट क्या होगा, जंप, देयर इज अ जंप फ्रॉम 3p, ये वाली फुली फील्ड है, 3p टू 3d। ठीक है स्टूडेंट, जंप हो गया। सो क्या आ गया एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये क्या आ गया, यहाँ से 3p से जंप करके कहाँ चला गया, 3d में। ये क्या आ गया, 3px1 3py1 3pz1, और क्या आ गया 3d1। अब क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपकी वैलेंस शेल है, ये आपकी वैलेंस शेल है। और ये कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं अब आपके पास, 1 2 3 4। और फ्लोरीन के पास भी कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2p5 2pz1। फ्लोरीन का क्या है, हाफ फील्ड। इसका मतलब 4 फ्लोरीन एटम्स मेक्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 1 सल्फर एटम, बिकॉज सल्फर एटम हैज 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। Thus sulfur has 4 unpaired electrons to form 4 sigma bonds with 4 fluorine atoms, and there is also a 1 lone pair of electron। ये वाला स्टूडेंट 3s2 फुली फील्ड है, इसका मतलब 3s2 वैलेंस शेल में है लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहा क्योंकि फुली फील्ड है। इसका मतलब ये 4 के हैं आपके बॉन्ड पेयर्स, और ये 3s2 के आपका लोन पेयर। ठीक है स्टूडेंट, सो हैव ए 1 लोन पेयर, हेंस ऑर्बिटल्स टू कंसिडर फॉर हाइब्रिडेशन। कौन सी हाइब्रिडेशन आई स्टूडेंट, यहाँ पे लोन पेयर्स को मैंने क्या बोला हुआ है, ये हाइब्रिडाइज होके सबकी इक्वल एनर्जी आ गई है, 3s की 3p की और ये 3d की। कौन सी यहाँ पे हाइब्रिडेशन आई, sp3d। कौन सी हाइब्रिडेशन आ गई, sp3d। नाउ द सेंट्रल सल्फर एटम हैज 1 लोन पेयर एंड इज बॉन्डेड टू 4 फ्लोरीन एटम्स। देयर आर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 5 आ गए स्टूडेंट, 1s
3p और एक d. So 1 3s orbital, 3 3p orbitals and 1 3d orbital participate in hybridization. So there are 4 bond pairs and 1 lone pair. So this is the shape of SF4 molecule. कह रहा है SF4 molecule geometry is seesaw with 1 pair of valence electrons. The nature of molecule is polar. क्यों polar आया स्टूडेंट? lone pair. मैंने आपको पहले बोल दिया जब भी lone pair आए तो आपने आंखें बंद करके क्या क्या कह देना है कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है. क्यों पोलर है? क्योंकि ये लोन पेयर ने ज्योमेट्री को क्या कर देना होता है? डिस्टॉर्ट. अब जब ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी तो मतलब सारे डाइपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल नहीं होंगे और मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर. कई बार पोलर बॉन्ड्स होने से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है. वो तब होता है जब आपकी मॉलिक्यूल क्या हो? सिमेट्रिकल हो, तब बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाते हैं? कैंसल. तब वो मॉलिक्यूल क्या आता है? नॉन पोलर. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. लोन पेयर आ गया है. इस लोन पेयर ने, आपको पता लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स में क्या होती है? रिपल्शन. रिपल्शन होगी तो क्या होगा? ये ज्योमेट्री को क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देगा. नॉर्मल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल क्या आएगा? स्मॉल. सो द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इज पोलर. दीज एटम्स फॉर्म ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप. इसकी भी कौन सी आ गई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. दीज इक्वेटोरियल, द इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम. अब यहाँ पे भी क्या आ गया स्टूडेंट? इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम्स हैव 102 डिग्री बॉन्ड एंगल्स इंस्टेड ऑफ 120 डिग्री. वैसे कितना आना चाहिए था ट्राइगोनल में? 120 डिग्री. अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 102 डिग्री. मैं ये बता चुका हूँ स्टूडेंट पिछले वाले केस में कि बॉन्ड एंगल कितना आता है ट्राइगोनल प्लेनर में? 120 डिग्री. अब स्टूडेंट PCl 5 में कोई लोन पेयर नहीं था, तो कोई लोन पेयर नहीं था तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना आया हुआ था आपका? 120 डिग्री. अब यहाँ पे क्या आ गया है? लोन पेयर. सो लोन पेयर आ गया है तो मीन्स ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो गई. कितना आ गया? 102 डिग्री. क्यों? क्योंकि जब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड पेयर्स को क्या कर देगा स्टूडेंट? कंप्रेस कर देगा. क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा. फॉर एग्जांपल ये आपके SF4 थे, ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल ये आपका SF4 है. ये फ्लोरीन एटम्स आर लाई अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ ए न्यूक्लियर ट्रायंगल. अब स्टूडेंट ये क्या आ गया? एक लोन पेयर. अब लोन पेयर ने क्या करना है? इन बॉन्ड पेयर्स को क्या कर देना है? कंप्रेस कर देना है. अब ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया स्टूडेंट? कंप्रेस हो गया. ये भी बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कंप्रेस हो गया. अब ये बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 120 की बजाय कितना आ गया? 102 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. अब एक्सियल. अब यहाँ पे क्या है? ये आपके थे ऐसे, अब ये कंप्रेस हो गए. एक आपका लोन पेयर है और दूसरा आपका फोर्थ फ्लोरीन एटम है. स्टूडेंट ये बन गया आपका. ये बनना ये वाला चाहिए था. ठीक है स्टूडेंट. जैसे अभी पिछले वाले केस में डायग्राम बनी. ये वाले कौन से आपके बॉन्ड्स हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं. और ये वाले कौन से हैं? एक्सियल. ये लोन पेयर भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है स्टूडेंट. सो ये एक्सियल है, एक्सिस पे हैं, और ये क्या है आपके? इक्वेटोरियल. लेकिन इस लोन पेयर ने क्या कर दिया? इन बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस कर दिया. ये कंप्रेस हो गया तो ये बॉन्ड एंगल क्या आ गया? रिड्यूस हो गया. क्या आ गया? कितना आ गया? 102 डिग्री. किसके कारण से? इस लोन पेयर के कारण से. ठीक है स्टूडेंट. सो द इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम्स हैव बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 102 डिग्री इंस्टेड ऑफ 120 डिग्री. द एक्सियल फ्लोरीन एटम एक ही है क्योंकि एक लोन पेयर है. एक लोन पेयर है आपके एक्सिस पे. दूसरा फ्लोरीन एटम, उसका एंगल कितना आया? 173 डिग्री. आना कितना चाहिए था स्टूडेंट? 180 डिग्री, क्योंकि एक्सियल है. एक्सियल मीन्स ये जो एक्सियल मीन्स ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा फ्लोरीन है. ये कितना एंगल आना चाहिए था स्टूडेंट? ये आना चाहिए था 180 डिग्री. पिछले वाले केस में भी 180 डिग्री आया था. ये फास्फोरस था, ये क्लोरीन था और ये क्लोरीन था. ठीक है स्टूडेंट. इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ 90 डिग्री है, लेकिन ये आपस में एक्सियल बॉन्ड्स में बॉन्ड एंगल कितना था स्टूडेंट? 180 डिग्री. अब यहाँ पे कह रहा है 180 डिग्री नहीं आया. कितना आ रहा है? 173 डिग्री. क्यों? क्योंकि इस लोन पेयर ने जब इसको क्या करना है स्टूडेंट? कंप्रेस करना है, तो ये समझ लो फ्लोरीन एटम यहाँ शिफ्ट हो गया. यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड एंगल 180 की बजाय कितना आ गया है? 173 डिग्री. अगेन ड्यू टू बॉन्ड एंगल्स क्यों रिड्यूस हो रहे हैं? 120 से 102 डिग्री आ गया, 180 डिग्री से 173 डिग्री आ गया. क्यों? देयर इज ए वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगी? रिपल्शन, विच रिड्यूसेस द बॉन्ड एंगल एंड मेक्स मॉलिक्यूल पोलर. ठीक है स्टूडेंट. और ये आपके SF4 की डायग्राम है. ठीक है स्टूडेंट. ये आपका 102 डिग्री आ गया
और ये आपका 173 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। एंड दीज आर द, ये वाले आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं, और ये वाले 1 2 एंड ये लोन पेयर, ये कितना स्टूडेंट आपका, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली शेप आ गई। सो क्या आ गया, हाइब्रिडेशन कौन सी आई SF4 में, sp3d। यहाँ भी कितने बॉन्ड्स आए, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स, 120 डिग्री की बजाय 102 डिग्री, 180 डिग्री की बजाय 173 डिग्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड देयर इज ए greater repulsive interaction between lone pair and bond pair than bond pair, so that's why bond angle reduces from actual bond angle। ठीक है स्टूडेंट, एंड ज्योमेट्री ऑफ द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सीसो। ठीक है स्टूडेंट, एंड हाइब्रिडेशन sp3d, एंड शेप कौन सी आई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका SF4 मॉलिक्यूल ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम SF6 आगे स्टडी करेंगे और फर्दर मोर हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखने सारे लेक्चर से। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।